वेलकम टू न्यूट्री की गाइड चैनल। तो आज हम ऐसे तरीकों के बारे में बात करेंगे जिससे हमारा शरीर जो है वो अंदर से पूरी तरह से साफ हो सकता है, जिसमें हमें थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल जो है वो मॉडिफाई करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में हम जानेंगे कि हमारे शरीर में गंदगी कैसे जमा होती है और फिर हमें उस गंदगी को कैसे निकालना है, उसके उपाय के बारे में हम बात करेंगे। देखी चीजें है या फिर पैकेट फूड है, इसका जब हम सेवन करते हैं तो इसके खाने के बाद वो पूरी तरह से पचता नहीं है और उससे फिर हमारे बॉडी में गंदगी जमा होने की शुरुआत होने लगती है। और जब ये गंदगी जमा होने लगती है तब हमारे शरीर में कई सारी जो बीमारियां है वो भी इसके साथ एंटर करती है, जिससे कि हमारा मोटापा बढ़ता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है और अन्य कई बीमारियां भी हमें हो सकती है। तो हमारे शरीर से गंदगी जो है वो बाहर निकलना बहुत ही जरूरी है। तो हमें अगर ये गंदगी बाहर निकालनी है तो हमें अपनी लाइफस्टाइल में कुछ थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन लानी है। तो हमें इसमें क्या करना पड़ता है, तो हमें हमारे पेट को आराम देना पड़ता है। हम कंटिन्यूअसली खाते रहते हैं तो हमारे पेट को हमें आराम देना है ताकि वो अंदर से हमारा शरीर जो है वो हीलिंग कर सके। क्योंकि जब हम खाना खाते रहते हैं तो हमारा शरीर जो है वो सिर्फ डाइजेशन का काम करता है, बट अगर उसको हीलिंग करना है तो उसको एक स्पेसिफिक टाइम चाहिए, जिसके लिए हमें उसको थोड़ी देर तक रेस्ट देना चाहिए। इसलिए क्या करना चाहिए, तो हमें लगभग 10 से 12 घंटे का तो भी फास्टिंग करना चाहिए। ये तो हमारा वैसे भी फास्टिंग हो ही जाता है। अगर हमने रात का डिनर जो है वो जल्दी कर लिया तो हमारा फास्टिंग जो है वो हो ही सकता है और 12 घंटे हम इजीली रह सकते हैं। और फिर जब हम फास्टिंग तोड़ेंगे तो फास्टिंग तोड़ने के टाइम पे हमें हमारे दिन की शुरुआत जो है वो गुनगुने पानी के साथ या नारियल पानी के साथ या फिर कोई भी अन्य फल के जूस के साथ ही करनी है। और दिन की शुरुआत हमें अपने चाय या कॉफी के साथ नहीं करनी है। तो ऐसे अपनी दिन की शुरुआत करें। उसके बाद हमारा शरीर जो है वो अंदर से डिटॉक्स होना चाहिए। उसे अंदर से साफ करने के लिए हमें प्राणायाम करना चाहिए, यानी कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये जो प्राणायाम है, अगर हमें प्राणायाम करते हैं तो इन प्राणायाम को करने से हमारे अंदर से जो भी गंदगी है वो बाहर निकल जाती है और हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ होता है। सांस से रिलेटेड जो तकलीफ है, अस्थमा है, किसी को सर्दी की तकलीफ रहती है या फिर कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो ऐसी समस्याएं भी हमारी कम हो सकती है। और फिर हम खाना जो लेते हैं वो भी बहुत हेवी खाना ले लेते हैं, तो खाना खाते समय हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। और खाना जो है वो एकदम से पेट भर के खाना नहीं खाना है, उसमें एक कोना जो है वो खाली रखना है। और दोपहर में के टाइम में जब हम स्नैक लेते हैं तो स्नैक में हमें सिर्फ ज्यादातर लोगों को फ्राइड फूड्स या फिर पैकेट फूड खाने की आदत रहती है। तो उसकी जगह अगर हम नेचुरली फ्रूट्स अवेलेबल रहते हैं, सीजनेबल फ्रूट्स जो रहते हैं, इसका इंटेक हमें लेना चाहिए। और दिन भर में हमारा वाटर इंटेक जो है वो भी हमें मेंटेन रखना चाहिए। और रात का खाना जो है वो 6 या 7 से पहले अगर हम खा लेते हैं और सवेरे 7 से 8 बजे तक अगर हम कुछ नहीं खाते हैं तो वैसे भी हमारा 12 घंटे का फास्टिंग जो है वो हो जाता है, जिससे हमारे बॉडी को अंदर से हील होने का, यानी बॉडी अंदर से हीलिंग की प्रोसेस करती है और हमारे अंदर की जो गंदगी है वो बाहर निकलने में हमें मदद मिलती है। तो ये सिंपल चेंजेस जो है वो अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में लाते हैं तो हमारा शरीर जो है वो अंदर से शुद्ध और स्वच्छ होगा, जिससे जिसका ग्लो हमें अपने चेहरे पर दिखाई देता है और हमारी सेहत जो है, सेहत में भी बदलाव नजर आता है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है अपने शरीर से गंदगी बाहर निकालने का। और अपने शरीर को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए, शरीर से गंदगी बाहर निकालिए। और मैंने जो रूटीन बताया है इसको जरूर फॉलो करके देखिए और आपको क्या फर्क महसूस होता है वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूट्री की गाइड।